कल्पना कीजिए कोई इंसान जीवन भर एक ही घर में बड़े आराम से रहा हो। उसने उस घर को सजाया हो, वहां की हर एक चीज से उसे गहरा लगाव हो, और फिर एक दिन अचानक दरवाजे पर पुलिस आ जाए। बिना किसी नोटिस के, है ना? बिल्कुल, कोई नोटिस नहीं, कोई मोहलत नहीं, बस एक भयानक और हिंसक इविक्शन। मतलब उसे घसीट कर बाहर निकाला जा रहा है, और जो पुलिस आई है उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी हैं। बाप रे, ये तो सच में डरावना है। हाँ, और आज की हमारी इस गहरी पड़ताल के जो स्रोत है ना, उनके अनुसार मृत्यु के ठीक बाद आत्मा के साथ कुछ ऐसा ही होता है। आज हम प्राचीन गरुड़ पुराण में वर्णित मृत्यु के बाद की उस रहस्यमयी यात्रा को डिकोड कर रहे हैं। और यहाँ मैं एक बात साफ कर दूं कि इस चर्चा का मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है। सही कहा। हमारा उद्देश्य उस गहरे दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक संदेश को समझना है जो इन प्राचीन ग्रंथों में छिपा है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। इस इविक्शन वाली उपमा को अगर हम आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये केवल एक घर छूटने की बात नहीं है। ये ग्रंथ दरअसल एक अत्यंत विस्तृत, जिसे कहते हैं ना, कर्म और परिणाम का एक वैज्ञानिक रूपक प्रस्तुत करता है। और हमारी स्रोत सामग्री ठीक उसी क्षण से शुरू होती है जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है। हाँ, और ये क्षण बहुत ही हिंसक बताया गया है। मतलब अक्सर देखा जाता है कि मरते समय इंसान की आवाज बंद हो जाती है। ग्रंथों में इसका जो कारण बताया गया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, वो 5 प्राणों वाली बात। बिल्कुल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर के अंदर के जो 5 प्राण हैं, जो जीवन की ऊर्जा है, वो एक साथ बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। जैसे किसी पुराने पेड़ को जड़ों समेत उखाड़ा जा रहा हो। और पता है, ये संघर्ष शारीरिक से ज्यादा ना चेतना के स्तर पर होता है। ग्रंथों के अनुसार जिसने जीवन भर केवल अपने स्वार्थ के लिए काम किया है, उसके लिए ये क्षण किसी भयानक यातना से कम नहीं होता। मतलब कोई आम दर्द नहीं होता ये। जी नहीं। उस समय ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे 4000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। बाप रे, 4000 बिच्छू! हाँ, मुंह से झाग आने लगता है और आंखें पलट जाती हैं। असल में ये उस चेतना का चरम भय है जो भौतिक दुनिया से अपना अपना अस्तित्व मिटते हुए देख रही है। और फिर उसी वक्त यमदूतों का आगमन होता है। यमदूत? स्रोत में उनका जो रूप बताया गया वो बहुत ही खौफनाक है। काले कौवे जैसा रंग, लाल अंगारों जैसी आंखें, और उनके हाथों में लोहे के पाश मतलब रस्सियां होती हैं। एकदम डरावना दृश्य। लेकिन यहां मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? जब मृत्यु के बाद भौतिक शरीर तो बिस्तर पर ही पड़ा रह जाता है, जिसे बाद में जला या दफना दिया जाएगा, तो ये यमदूत आखिर अपनी रस्सियों में बांधकर ले किसे जाते हैं? मतलब अगर शरीर ही नहीं है तो गिरफ्तारी किसकी हो रही है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और इसका जवाब लिंग शरीर की अवधारणा में छिपा है। गरुड़ पुराण बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि भौतिक शरीर नष्ट होता है, लेकिन चेतना या जो हमारा माइंड है वो नष्ट नहीं होता। अच्छा। मृत्यु के तुरंत बाद चेतना अंगूठे के आकार का एक वायु रूपी शरीर धारण कर लेती है। इसे आप चेतना का एक एनर्जी एनवेलप कह सकते हैं। यमदूत इसी लिंग शरीर को पाश में बांधते हैं। तो वो अंगूठे के बराबर का जो शरीर है वो कांप रहा होता है? बिल्कुल। उस समय वह लिंग शरीर थर-थर कांप रहा होता है, अपने परिवार वालों को पुकारता है, लेकिन उसे जबरदस्ती यमलोक की तरफ घसीट लिया जाता है। पर मैंने पढ़ा है कि ये यात्रा तुरंत शुरू नहीं होती। हाँ, तुरंत नहीं होती। यमदूत उसे सिर्फ यमलोक का एक खौफनाक ट्रेलर दिखाकर वापस उसके घर के दरवाजे पर छोड़ जाते। स्रोत कहते हैं कि वह आत्मा अगले 13 दिनों तक अपने ही घर में एक प्रेत बनकर रहती है, एक अदृश्य दर्शक की तरह। बिल्कुल। वो अपने परिवार को रोते हुए देखती है, उनसे बात करना चाहती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता। उसे भयानक भूख और प्यास लगती है, पर भौतिक शरीर के बिना वो कुछ खा भी नहीं सकती। मतलब ये तो एक अलग ही स्तर का साइकोलॉजिकल टॉर्चर है ना? लेकिन ये जो 13 दिन का समय है, ये केवल आत्मा के भटकने का समय नहीं है। ये दरअसल एक बहुत बड़े ट्रांजिशन का फेज है। ट्रांजिशन? इसका कैसा ट्रांजिशन? देखिए, आत्मा को यमलोक की उस लंबी यात्रा पर जाने के लिए एक नए वाहन या कहीं एक नए शरीर की आवश्यकता होती है, और ये नया शरीर अगले 10 दिनों में परिवार द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों से तैयार होता है। अरे हाँ, ये पूरी प्रक्रिया तो मुझे एक 10 दिवसीय 3D प्रिंटिंग प्रोसेस जैसी लगी। 3D प्रिंटिंग, ये काफी दिलचस्प एनालॉजी है। हाँ, मतलब स्रोत के अनुसार 10 दिनों तक जो पिंडदान किया जाता है, उसमें हर दिन के पिंड से इस नए शरीर का एक अंग बनता है।
पहले दिन सिर प्रिंट होता है, दूसरे दिन गर्दन और कंधे बनते हैं, तीसरे दिन हृदय। एक एक करके पूरा शरीर। बिल्कुल। और 10वें दिन तक एक पूरा नया ढांचा तैयार हो जाता है, जिसे यातना देह कहा गया है। और इस 3D प्रिंटिंग वाले विचार को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, तो जैसे प्रिंटर को काम करने के लिए रॉ मटेरियल और कोडिंग की जरूरत होती है ना, हाँ बिल्कुल होती है। वैसे ही परिवार द्वारा किया गया पिंडदान और मंत्र उस नए शरीर के लिए कोड का काम करते हैं। 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध से उस यातना देह में ऊर्जा का संचार होता है। मतलब उसमें बैटरी डाली जाती है। हाँ, कह सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यदि ये अनुष्ठान ठीक से न हो तो वो शरीर अधूरा रह जाता है। कल्पना कीजिए कि किसी को बिना पैरों के या अधूरे शरीर के साथ लाखों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़े। बाप रे, वो तो बहुत भयानक होगा। बिल्कुल। ये अनुष्ठान इस बात का प्रतीक है कि जीवित परिवार के सदस्यों के क्या कर्तव्य है और कैसे उनका कर्म मृत व्यक्ति की यात्रा को प्रभावित करता है। और इसी दौरान घर में गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है और दिया जलाया जाता है, ताकि उस आत्मा को आगे के अंधेरे रास्ते पर रोशनी मिल सके। लेकिन 13वें दिन, हाँ, 13वें दिन असल यात्रा शुरू होती है, जब वो यमदूत वापस आते हैं और उस आत्मा को हमेशा के लिए ले जाते हैं। यहां से कहानी वास्तव में किसी भयानक सर्वाइवल गेम में बदल जाती है। एक ऐसा गेम जिसे जीतना बहुत मुश्किल है। सही में, यमलोक का रास्ता 86,000 योजन लंबा है। रास्ते में कोई पेड़ नहीं है, पानी की एक बूंद नहीं है, और ऊपर 12 सूर्य एक साथ आग बरसा रहे हैं। और आत्मा 47 दिनों तक लगातार चलती है। 47 दिनों तक बिना रुके उस झुलसा देने वाले रास्ते पर यहां मुझे फिर से एक अड़चन लग रही है। बताइए, क्या अड़चन है? अगर आत्मा के पास भौतिक शरीर नहीं है, वो तो जला दिया गया, तो ये 12 सूरज उसे जला कैसे सकते हैं? आग का असर तो मांस पर होता है ना? बहुत अच्छा सवाल है। इसे भौतिक सूर्य की तरह देखने के बजाय एक मनोवैज्ञानिक ताप की तरह समझना होगा। मनोवैज्ञानिक ताप? हाँ, जब इंसान के पास भौतिक शरीर होता है तो वो अपनी इंद्रियों के जरिए दर्द से ध्यान भटका सकता है। टीवी देख लिया, सो गया, लेकिन मृत्यु के बाद केवल विशुद्ध चेतना बचती है। अच्छा। ये 12 सूर्य असल में जीवन भर किए गए अपराध बोध, पछतावे और स्वार्थ का वो भारी बोझ है जो बिना किसी फिल्टर के आत्मा को जलाते हैं। वो मतलब खुद की गिल्टी जला रही है। और इसी रास्ते की सबसे खौफनाक बाधा है वैतरणी नदी। हाँ, वैतरणी। स्रोत बताते हैं कि ये नदी 100 योजन चौड़ी है। इसमें पानी नहीं, बल्कि ये खून, मांस और कीचड़ से भरी है और उबलते हुए तेल की तरह खौल रही है। और उसमें भयानक जीव भी होते हैं। बिल्कुल, सुई जैसे मुख वाले कीड़े और वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। जो पापी हैं, यमदूत उन्हें इसी खौलती नदी में धक्का दे देते हैं। ये सुन के ही रूह कांप जाती है। सच में? क्या इस सर्वाइवल गेम में इस नदी को पार करने का कोई चीट कोड है? मतलब बचने की कोई तो उम्मीद होगी। उम्मीद बिल्कुल है। ग्रंथों में बताया गया है कि जिसने अपने जीवन काल में गोदान किया है, उसके लिए ये वैतरणी नदी अचानक ठंडी हो जाती है। अरे वाह, मतलब वीआईपी पास मिल गया। हाँ, वहां एक दिव्य गाय या एक नाव प्रकट होती है जिसकी मदद से वो आत्मा आसानी से नदी पार कर लेती है। लेकिन यहाँ गोदान के पीछे के असली विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? गाय भारतीय दर्शन में निस्वार्थ सेवा, करुणा और पोषण का प्रतीक है। जो व्यक्ति जीवन में दूसरों के दर्द को समझता है, दान करता है, दरअसल वो अपने अवचेतन मन में एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर रहा होता है जो मृत्यु के बाद इस भयानक यात्रा में उसकी ढाल बन जाता है। क्या बात है, यानी आपके अच्छे कर्मी आपकी नाव बनते हैं। बिल्कुल सही। खैर, 47 दिनों की इस कष्टदायक यात्रा और वैतरणी को पार करने के बाद आत्मा अंततः धर्मराज नगर यानी यमपुरी पहुंचती है, जहां यमराज का दरबार सजता है। न्याय का दरबार। हाँ, पापियों को अंधेरे दक्षिण द्वार से लाया जाता है और यमराज का रूप भैंसे पर सवार, काले बादलों जैसा, 30 योजन लंबा शरीर और प्रलय जैसी गर्जना। बहुत ही रौद्र रूप। लेकिन पुण्य आत्माओं के लिए ऐसा नहीं होता। हाँ, स्रोत ये भी कहते हैं कि पुण्य आत्माओं को वही यमराज भगवान विष्णु की तरह बेहद सौम्य रूप में दिखाई देते हैं। असल में यमराज का दरबार ब्रह्मांडीय न्याय का केंद्र है और इस दरबार में सबसे अहम भूमिका होती है चित्रगुप्त की। वो जो हिसाब किताब रखते हैं। हाँ, उनके पास अग्रसंधानी नाम का एक रहस्यमयी बही खाता है। इस किताब में जीवन के हर सेकंड का, यहाँ तक कि आपके मन में आए सबसे गुप्त विचारों तक का हिसाब दर्ज होता है। अरे बाप रे, इससे तो एक ऐसी अल्टीमेट सीसीटीवी फुटेज कहना चाहिए जिसे कोई हैक या डिलीट नहीं कर सकता।
बिल्कुल, कोई बच नहीं सकता इससे। अगर कोई वहां जाके, जैसे हम ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड इस्तेमाल करते हैं, वैसी कोई तरकीब लगाना चाहे और कहे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो गवाह कौन बनते हैं? कौन बनते हैं? सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, दिन रात और कंधों पर बैठे श्रवण नाम के देवता, यानी पूरा ब्रह्मांड ही आपके खिलाफ गवाह बनकर खड़ा हो जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि इंसान सोचता है कि बंद कमरों में किए गए उसके अपराधों को कोई नहीं देख रहा, बिल्कुल। लेकिन प्रकृति का हर एक कण हमेशा देख रहा है। और ये मानव स्वभाव की एक बहुत ही गहरी और स्याह सच्चाई को सामने लाता है। वो क्या? इंसान की झूठ बोलने की प्रवृत्ति इतनी गहरी होती है कि वो मृत्यु के बाद यमराज के सामने भी मुकरने की कोशिश करता है। आदत से मजबूर, है ना? बिल्कुल। और जब उन सारे ब्रह्मांडीय गवाहों के सामने अपराध सिद्ध हो जाता है तो फिर सजा सुनाई जाती है। स्रोत बताते हैं कि कुल 84 लाख नरक हैं, जिनमें से 28 मुख्य हैं। और हर नर्क किसी विशिष्ट अपराध के लिए कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज्ड मतलब अलग अलग पाप के लिए अलग सजा। हाँ, जैसे रौरव नर्क, जहाँ झूठी गवाही देने वालों को और दूसरों की संपत्ति हड़पने वालों को रूरू नाम के भयानक सांप जैसे जीव नोचते हैं। उफ। और बेजुबान जानवरों की हत्या करने वालों के लिए कुंभी पाक है, जहां उन्हें गर्म तेल में उबाला जाता है। व्यभिचार यानी जीवन साथी को धोखा देने वालों के लिए तप्त मूर्ति है, जहां उन्हें लाल गर्म लोहे की मूर्ति को गले लगाने पर मजबूर किया जाता है। इन सजाओं की विडंबना देखिए। इंसान जिन चीजों के पीछे भागकर अपराध करता है, नर्क में वही चीजें उसका सबसे बड़ा अस्त्र बन जाती हैं। बिल्कुल, जैसे शक्ति का दुरुपयोग करने वालों और धोखेबाजों के लिए 80 पत्र वन है, जहां पेड़ों के पत्ते तलवार की तरह तेज होते हैं। हाँ, वो उसी सत्ता के जंगल में कटते हैं जिसे उन्होंने दूसरों को डराने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल दिमाग में आता है। पूछिए। जब भौतिक शरीर तो पृथ्वी पर ही जल चुका है या मिट्टी में मिल चुका है, तो नर्क के उबलते तेल में या उन तलवार वाले पत्तों से कटकर दर्द किसे हो रहा है? जल कौन रहा है? याद है हमने यातना देह की बात की थी, जिसे 10 दिनों के पिंडदान से 3D प्रिंट किया गया था। ओह हाँ हाँ, यही उस यातना देह का मुख्य उद्देश्य है। वो शरीर इस तरह डिजाइन ही किया गया है कि वो केवल और केवल दर्द महसूस कर सके। वो ना तो नष्ट हो सकता है, न ही उस शरीर में बेहोश होने की क्षमता होती है। मतलब आप दर्द से बचने के लिए बेहोश भी नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। इंसान पृथ्वी पर दर्द से बचने के लिए बेहोश हो जाता है, पर वहां ये सुविधा नहीं है। उसे पूरी होशो हवास में वो अनंत पीड़ा सहनी होती है। ये तो सच में रूह कंपा देने वाला है। और बात सिर्फ नर्क की सजा पे खत्म नहीं होती। हाँ, असली चक्र तो इसके बाद शुरू होता है। सजा पूरी होने के बाद अपराध की गंभीरता के अनुसार अगला जन्म मिलता है। स्रोत कहते हैं कि गुरु का अपमान करने वाला ब्रह्म राक्षस बनता है, सोने की चोरी करने वाला कीड़ा, अनाज चुराने वाला चूहा और विश्वासघात करने वाला मछली। ये भी कहा गया है कि वर्तमान जीवन की कई बीमारियां जैसे अंधापन, कोढ़ या गूंगापन असल में पिछले जन्मों के अपराधों का एक सिग्नेचर है। ये पुनर्जन्म का कर्म आधारित चक्र है। नर्क केवल एक जेल है जहां सजा काटी जाती है, लेकिन कर्मों के दाग इतनी आसानी से नहीं धुलते। वो साथ चलते हैं? हाँ, वे एक अदृश्य सिग्नेचर की तरह चेतना के साथ तब तक चिपके रहते हैं जब तक इंसान अपने नए जन्म में उन्हें अच्छे कर्मों से नहीं धो लेता। और जब अंततः नर्क और अलग अलग योनियों के बाद किसी जीव को दोबारा नया जन्म मिलता है, तो वो सफर भी किसी यातना से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि आत्मा जब स्त्री के गर्भ में प्रवेश करती है तो वो अवस्था भी कुंभीपाक नर्क के समान ही कष्टकारी होती है। माँ जो तीखा या गर्म खाना खाती है, उससे उस कोमल जीव की त्वचा पर असहनीय जलन होती है। और गर्भ के इस अवस्था में ना 7वें महीने में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक घटना घटती है। क्या होता है 7वें महीने में? उस भ्रूण में चेतना पूरी तरह जागृत हो जाती है, जिसे ग्रंथों में जाति स्मरा शक्ति कहा गया है। उस अंधेरे में उल्टे लटके हुए उस शिशु को अपने पिछले हजारों जन्म और उनकी यातनाएं याद आने लगती हैं। मतलब उसे सब याद आ जाता है? सब कुछ। सोचिए, वो बच्चा गर्भ के उस घुटन भरे अंधेरे में रोता है और हाथ जोड़कर ईश्वर से एक वादा करता है। कैसा वादा? वो कहता है कि इस बार बाहर जाकर वो मोहमाया में नहीं फंसेगा, केवल अच्छे कर्म करेगा और जन्म मरण के इस चक्र से खुद को आजाद कर लेगा। ये मुझे एक ऐसे व्यक्ति के समान लगता है
जो किसी एकांत आइसोलेशन टैंक में बैठा है जहां कोई शोर नहीं है और अपनी जिंदगी बदलने का सबसे पक्का संकल्प ले रहा है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। लेकिन जैसे ही जन्म होता है, बाहर की हवा लगती है, उसे 100% एमनीशिया यानी भूलने की बीमारी हो जाती है। वो अपना सारा वादा भूल जाता है। हाँ, जन्म की प्रक्रिया ही एक प्रकार का एमनीशिया है। ग्रंथों में इसे वैष्णवी माया कहा गया है। वैष्णवी माया। जन्म लेते ही बाहरी दुनिया का भ्रम उस जीव को चारों तरफ से घेर लेता है और वो सब कुछ भूल जाता है। बच्चे का जो पहला रोना होता है ना, वो दरअसल उस वादे को भूलने और फिर से माया जाल में फंसने का विलाप है। बाप रे। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा ये पूरा जीवन, हमारी सारी बेचैनी कहीं उसी वादे को याद करने की एक जद्दोजहद तो नहीं है। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। अच्छा, अब तक तो हमने जन्म और मृत्यु के उस सामान्य चक्र को समझा जो अपनी गति से चलता है, जो एक तय प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन अगर पूरा सिस्टम 13 दिन के एग्जिट प्रोसेस के लिए डिजाइन किया गया है, तो उन आत्माओं का क्या जिनकी मृत्यु अचानक, अकाल या दुर्घटना में होती है? क्या वहां सिस्टम में कोई ग्लिच आ जाता है? बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा ग्लिच ही है। वो कैसे? जब किसी की मृत्यु एक्सीडेंट, आत्महत्या या जहर से अचानक होती है, तो उसका लिंग शरीर समय से पहले हिंसक रूप से बाहर खींच लिया जाता है। ऐसी स्थिति में साधारण 13 दिनों का पिंडदान या अनुष्ठान काम नहीं आता। फिर क्या होता है? आत्मा उस प्राकृतिक चक्र में प्रवेश नहीं कर पाती और वो प्रेत योनि में भटकने लगती है। प्रेत योनि। स्रोत में राजा बब्रुवाहना की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का जिक्र है। वो शिकार के लिए जंगल गए थे, जहां उन्हें एक प्रेत मिला। हाँ, बहुत मशहूर कहानी है। उस प्रेत ने बताया कि वो कभी एक बहुत अमीर व्यापारी था, लेकिन उसकी मृत्यु अचानक हो गई और उसका सही संस्कार करने वाला कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वो सालों से भूख प्यास से तड़पता हुआ भटक रहा था। ये कहानी हमें बताती है कि प्रेत योनि वो अवस्था है जहां चेतना अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण पृथ्वी के ही वायुमंडल में फंसी रहती है। वो आगे नहीं बढ़ पाती। हाँ, ये अतृप्त ऊर्जा परिवार में पितृदोष लाती है, क्योंकि वो अपने ही लोगों से मदद मांग रही होती है। इस सिस्टम ग्लिच को ठीक करने के लिए 11वें दिन नारायण बलि का विधान है। नारायण बलि। इसमें भगवान विष्णु को मुख्य देवता मानकर श्राद्ध किया जाता है, जो एक तरह से सिस्टम को, जिसे आप कहते हैं, रीसेट करता है। अच्छा, सिस्टम रीसेट। और फिर 12वें दिन या बरसी पर सपिंडीकरण होता है, जिससे वो भटकती आत्मा प्रेत योनि से निकलकर अपने पूर्वजों की ऊर्जा में शामिल हो पाती है। और यहीं पर गया श्राद्ध का महत्व भी सामने आता है। स्रोत कहते हैं कि बिहार के गया में भगवान विष्णु के चरण मौजूद हैं। बिल्कुल। वहां सही नियमों के साथ श्राद्ध करने से 7 पीढ़ियां ऊपर और 7 पीढ़ियां नीचे तक मोक्ष पा जाती हैं। मतलब सूतक और पातक के जो नियम हम घरों में देखते हैं, वो केवल डर फैलाने के लिए नहीं है। नहीं, उनका एक वैज्ञानिक आधार है। वो घर में अचानक आई उस भारी ऊर्जा और शोक के असंतुलन को प्रबंधित करने का एक प्राचीन विज्ञान है। लेकिन यहाँ मैं आज के परिप्रेक्ष्य से एक सवाल करना चाहूंगा। जी, पूछिए। बार बार पुत्र का जिक्र आता है। आज के दौर में जब कई लोगों के पुत्र नहीं होते, तो क्या इसका मतलब है कि वे हमेशा भटकते रहेंगे? मतलब क्या ये सिस्टम थोड़ा अन्यायपूर्ण नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका उत्तर बहुत स्पष्टता से दिया गया है। पुराण यद्यपि पुत्र को सर्वोत्तम मानता है, लेकिन यह केवल एक जैविक या बायोलॉजिकल शर्त नहीं है। तो अगर पुत्र न हो तो? यदि पुत्र न हो तो पत्नी, भाई, भाई का पुत्र या कोई भी सच्चा श्रद्धालु व्यक्ति पूरे विधि विधान से यह कार्य कर सकता है। अनुष्ठान का प्रभाव खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि करने वाले की नियत और सच्ची श्रद्धा की ऊर्जा से तय होता है। मोक्ष कर्मों से मिलता है, केवल किसी रिश्ते के होने से नहीं। ये सुनकर काफी राहत मिली। तो अब तक हमने इस यात्रा के सबसे अंधकारमय हिस्से को देखा। पापियों के कष्ट, नरक की सजाएं और भटकती आत्माओं का दर्द। हाँ, जो कि काफी डरावना था। लेकिन जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की है, उनकी यात्रा कैसी होती है? क्या उनके लिए भी यमलोक का रास्ता इतना ही भयानक है? नहीं नहीं, उनका मार्ग बिल्कुल अलग होता है। जो पुण्य आत्माएं हैं, उन्हें नरक या उस 86,000 योजन लंबे झुलसाने वाले रास्ते का सामना नहीं करना पड़ता। फिर वो कहाँ जाते हैं? यमदूत उनके साथ सम्मान से पेश आते हैं और वे सीधे उच्च ऊर्जा वाले प्रकाशमय लोकों की ओर जाते हैं, जिन्हें स्वर्ग कहा जाता है। वहां न कोई शारीरिक दुख होता है और न ही समय बीतने का बोध। वे एक अनंत आनंद की अवस्था में रहते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन
यहाँ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कैच है। वो कैच क्या है? स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। मतलब परमानेंट नहीं है? जी, इसे आप एक बेहद आलीशान 5 स्टार होटल की तरह समझ सकते हैं, जहां आप अपने अच्छे कर्मों की पुण्य करेंसी से भुगतान करते हैं। अच्छा, तो जब करेंसी खत्म हो जाती है? बिल्कुल। जब वो अच्छे कर्मों का बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, तो आत्मा को फिर से पृथ्वी पर एक अच्छे कुल में जन्म लेना पड़ता है। यानी जन्म और मृत्यु का चक्र वहां भी खत्म नहीं होता। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? 84 लाख अलग अलग योनियों, जैसे कीड़े मकोड़े, जानवर, पेड़, इनमें भटकने के बाद बड़ी मुश्किल से ये मानव शरीर मिलता है। हाँ, क्या ये मानव जीवन केवल एक थीम पार्क है जहां हमें सिर्फ सुख भोगने हैं और फिर वापस उसी चक्र में गिर जाना है? बिल्कुल नहीं। स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर समझ आता है कि ये शरीर इस अनंत भूल भुलैया से बाहर निकलने का एकमात्र एग्जिट डोर है। इसे बेहतर तरीके से नहीं कहा जा सकता। मानव शरीर ही पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आत्मा नए कर्म पैदा कर सकती है। और बाकी योनियां? बाकी सभी योनियां और लोक केवल पुराने कर्मों को भुगतने की जगह हैं। गरुड़ पुराण के 16वें और 17वें अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति इस मानव जीवन को पाकर भी ज्ञान हासिल नहीं करता, जो ईश्वर को नहीं पहचानता, हाँ, जो अपनी असली प्रकृति को नहीं पहचानता, उसका जीवन उस पेड़ की तरह है जिसमें कभी फल नहीं लगते। सही बात है। और इस पूरी चर्चा का और इन प्राचीन ग्रंथों को सुनने का उद्देश्य मौत से डराना बिल्कुल नहीं है। नहीं? इसका उद्देश्य है मृत्यु के भय को पूरी तरह से खत्म करना। जी, ये ग्रंथ एक आईने की तरह है। ये हमें एहसास दिलाता है कि हम सभी अपनी सजा और अपने असली घर को भूल चुके कैदी हैं, और ये मानव जीवन वो अनमोल चाबी है जिसका उपयोग करके हम अच्छे कर्मों के जरिए खुद को हमेशा के लिए आजाद कर सकते हैं और मोक्ष पा सकते हैं। कमाल का नजरिया है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने बहुत कुछ खंगाला। बहुत ही लंबी और गहरी यात्रा रही। हाँ, हमने मृत्यु के उस आखिरी संघर्षपूर्ण क्षण से लेकर आत्मा के एक अंगूठे के बराबर ऊर्जा में बदलने तक की प्रक्रिया को समझा। 13 दिन के सफर का वो 3D प्रिंटिंग विज्ञान देखा। वैतरणी नदी और गोदान का महत्व भी देखा। बिल्कुल, वैतरणी का खौलता बहाव और उस मनोवैज्ञानिक ढाल को जाना। हमने यमराज का वो दरबार देखा जहां ब्रह्मांड का कोई भी कोना आपका राज नहीं छिपा सकता। 28 नरकों के कस्टमाइज्ड कष्ट समझे, अकाल मृत्यु के ग्लिच को ठीक करने का विज्ञान जाना, और अंततः यह समझा कि ये मानव जीवन ही वो एकमात्र चाबी है जो इस पूरे चक्र से हमें बाहर निकाल सकती है। इन सभी स्रोतों का असली सार यही है कि प्रकृति के पास कर्मों का हिसाब रखने का एक अचूक सिस्टम है, और इस मानव जीवन का हर एक क्षण अविश्वसनीय रूप से कीमती है। इसे यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। बिल्कुल। और अब हम एक गहराई से सोचने वाले विचार के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे। जी, एक बहुत ही रहस्यमयी बात कही गई है कि जब कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उस अंधेरे के बीच उसे अपने पिछले सैकड़ों जन्म याद होते हैं, और उस घबराहट में वो ईश्वर से एक पक्का वादा करता है कि बाहर जाके वो मोहमाया में नहीं उलझेगा, बल्कि अपना असली उद्देश्य पूरा करेगा। तो जरा सोचिए, मानव मन में कभी-कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के एक अजीब सी बेचैनी उठती है, या जिसे हम डेजावू कहते हैं, एक अचानक से एहसास कि शायद हम किसी जगह पहले भी आ चुके हैं, या महसूस होता है कि हम शायद किसी बहुत बड़े, किसी अज्ञात उद्देश्य के लिए बने हैं। क्या वो सिर्फ हमारे दिमाग का कोई भ्रम है? या फिर जन्म लेते ही दुनिया की जिस हवा ने उस शिशु की याददाश्त मिटा दी थी, उस एमनीजिया में पड़ी एक छोटी सी दरार है? एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वो डेजावू, वो अचानक उठने वाली बेचैनी, उस वादे की एक धुंधली सी गूंज है जो उस एकांत अंधेरे में तड़पते हुए किया गया था? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बिल्कुल। आज के इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले